राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। कहानी का शीर्षक है आखिरी रोटी। उस रात कुमकुम ने वो परछाई फिर से देखी, दीवार पर रेंगती हुई, जैसे कोई छिपकली चल रही हो, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उसका गला सूख गया, दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे लगा अगर वो डर को नाम दे देगी तो वो और बड़ा हो जाएगा। वो चुपचाप सो गई, पर पूरी रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई, स्कूल गई। स्कूल की लाइब्रेरी में वो शैतान, प्रेत, शाप ऐसी किताबें पढ़ने लगी। एक किताब उठाती, दूसरी रखती, हर किताब के पन्ने पलटती रही, लेकिन हर पन्ना जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे कुछ नहीं मिला। घर आकर उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से पूछा, पापा, क्या इस मुसीबत से, क्या उस शैतान से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? कोई तो रास्ता होगा। ये सुनते ही अमर का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। कमरे में जैसे हवाएं रुक गई। बिटिया, इस बारे में कभी मत सोचो। जब हमारी 6 पीढ़ियां निभा चुकी हैं तो हम भी निभा लेंगे। अगर हमने कुछ भी करने की सोची या कोशिश भी की तो ये हमारी आखिरी पीढ़ी होगी। अमर की आवाज़ में कहीं ना कहीं डर छुपा था, और डर से भी बड़ा समर्पण था। अमर ने कुमकुम से वादा लिया कि बेटा, आज के बाद तुम इस बारे में नहीं सोचोगी। और कुमकुम ने भी अपने पिता को वादा किया कि जैसा उसके पिता चाहते हैं वैसा ही होगा, और वो वादा ही उसकी चुप्पी बन गया। 5 साल बीत गए, अब वो 14 साल की हो गई, लेकिन पीछे कुएं पर रोटी डालना एक भी दिन बंद नहीं हुआ। उसका भाई यश भी अब 9 साल का हो चुका था। एक शाम आंगन में दोनों बच्चे खेल रहे थे, तभी पीछे के दरवाजे से किसी के सिसकने की आवाज़ आने लगी। यश बोला, दीदी देखो ना, कोई रो रहा है। कुमकुम के चेहरे का तो रंग उड़ गया, लेकिन उसने अपने भाई के सामने मजबूती दिखाते हुए कहा, ध्यान मत दो, ये हमारा भ्रम है, कोई नहीं रो रहा है। पर दोनों बच्चे जानते थे कि भ्रम नहीं था। 2-3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ, सबकी जिंदगी बदल गई। प्रीति कुएं पर रोटी डालने गई और कुमकुम पीछे के दरवाजे पर खड़ी हुई माँ के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे माँ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। कुमकुम डर गई और तुरंत माँ की तरफ भागी। माँ उसे रास्ते में ही मिल गई। माँ, आप यहाँ? आप क्यों चीख रही थी? प्रीति बोली, क्या बोल रही है? मैं कब चीखी? कुमकुम बोली, माँ, आपके चीखने की आवाज़ आई, इसलिए ही मैं डर कर आपकी तरफ भागी चली आई। ये सुनते ही माँ समझ गई कि शैतान खेल रहा है, जिससे वो हमारे परिवार के साथ आगे भी जुड़ा रह सके। प्रीति सोचने लगी, अच्छा हुआ कुमकुम और आगे नहीं आई, वरना न जाने आज क्या होता। प्रीति बोली, चल घर वापस चल। और घर आकर दोनों ने अपने हाथ मुंह धोए और घर के अंदर आ गए। घर आकर प्रीति ने सारी बात अमर को बताई और कहा, मुझे लगता है हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। दोनों ने एक फ़ैसला ले लिया और बच्चों को बोला, सामान पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बच्चों ने रातों रात ही अपना सामान पैक कर लिया। सुबह उनके घर पर किसी ने दस्तक दी। कुमकुम ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके मामा खड़े थे। मामा को देखकर कुमकुम बहुत खुश हुई। बोली, मामा, आप अचानक? मामा बोले, मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। कुमकुम के मामा दिल्ली में रहते थे और कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, और वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। कुमकुम की माँ प्रीति का इस दुनिया में मायके के नाम पर बस एक भाई और भाभी ही थे। कुमकुम ने अपने भाई को ही खबर की थी और कहा था, मेरे बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है और मैं चाहती हूँ आज तुम मेरे बच्चों को अपने साथ
अपने घर ले जाओ और तुम उनके माता पिता बनकर उनका पालन पोषण करो। ये बात सुनकर भाई तुरंत आ गया और बच्चों को ले जाने के लिए वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके जीवन में जो कमी थी अब वो भी पूरी होने वाली थी। वो अपने बच्चों को भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा और भारी मन से अपने बच्चों को अपने भाई के साथ दिल्ली भेज दिया। जाते वक्त कुमकुम बोली थी अपनी माँ से, माँ आप अकेली कैसे रहोगी, इस मुसीबत से कैसे लड़ोगी। प्रीति ने कहा, बिटिया कोई मुसीबत नहीं है, बस तुम दोनों सुरक्षित रहो, मेरी यही इच्छा है। और जो मैंने तुम्हें समझाया उसे हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर तुमसे कोई भी गलती हुई तो हमारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा और यहाँ कभी वापस मत आना। दोनों बच्चों की आंखों में आंसू थे। ये सब देखकर मामा ने भी पूछा था, तो प्रीति क्या समस्या है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। प्रीति बोली, नहीं भाई कोई समस्या नहीं है, बस बच्चों का भविष्य गांव में कुछ नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इन्हें दिल्ली ले जाकर अच्छी शिक्षा दो और एक अच्छा इंसान बनाओ। मेरे बच्चे कामयाब होंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बच्चों के जाने के बाद अमर ने गहरी सांस ली और कहा, प्रीति अब हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं है, ईश्वर चाहे हमें अब उठा ले। इतना ही कहना था कि तेज़ हवाएं चलने लगी। घर के दरवाजे खिड़की बंद होने के बाद भी घर में हवाएं इतनी तेज़ थी कि दोनों पति पत्नी कुछ कदम पीछे हट गए। घर का सामान इधर उधर अस्त व्यस्त होने लगा। तभी अमर के पास एक फोटो फ्रेम आकर गिरी, जिसमें से एक चिट्ठी बाहर निकल आई। अमर ने उस चिट्ठी को निकालकर पढ़ना शुरू किया, जिसको पढ़ के अमर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। प्रीति ने पूछा, क्या लिखा है इसमें अमर? अमर बोला कि हमारे मौत के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। अगर हमने इस शाप से तंग होकर अपनी जान दे दी तो इस शाप को अगली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमर बोला, हमें ये रोटी अंतिम सांस तक उसमें पहुंचानी होगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, जैसे कह रहे हो कि हमारी पीढ़ी ने हमें कितनी बड़ी सजा दी है। तभी उनके घर में दबी दबी सी हंसी सुनाई देने लगी और अचानक एक परछाई चारों तरफ घूमती हुई सी नजर आने लगी, जिसे देखकर पति पत्नी सहम गए। कुछ देर बाद दोनों ने खुद को संभाला, एक दूसरे को सहारा दिया और अपनी जिंदगी को इस शाप के साथ ही पूरा करने लगे। रोज रात को एक रोटी कुएं पर डाल आते, कभी कभी बच्चों को फ़ोन कर लेते, फ़ोन पर बात कर लेते और एक साल में एक बार बच्चों को दिल्ली ही जाकर मिल आते। इसी तरह से 10 साल गुजर गए। अब बच्चे माता पिता से मिलने की जिद करने लगे थे। एक दिन वो जिद करके अपने माता पिता से मिलने गांव आ गए। कुमकुम बोली, माँ अब इस उम्र में आकर आप दोनों को हमारी ज़रूरत है, हम आपके पास ही रहेंगे। प्रीति ने बहुत मना किया, पर बच्चे सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब माता पिता ने कहा कि हमने तुम्हें अपने आप से जिस वजह से दूर रखा, आज तुम सब उस चीज़ को बेकार कर दोगे। हमें तुम्हारी सुरक्षा चाहिए। माँ बाप ने हर तरह से बच्चों को समझाया, लेकिन बच्चों ने एक नहीं सुनी, क्योंकि अमर और प्रीति बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। दोनों की स्थिति बहुत खराब थी। अमर और प्रीति अब चल भी नहीं पाते थे ढंग से, जैसे तैसे बेचारे काम काज करते थे घर का। इसलिए बच्चे वापस नहीं जाना चाहते थे। फिर ये तय हुआ कि यश यहाँ नहीं रहेगा, यश वापस जाएगा और कुमकुम जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती सिर्फ तब तक अपने माता पिता के साथ रहेगी। कि कुमकुम की शादी तय हो चुकी थी और कुछ ही महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। इसलिए माता पिता ने कुमकुम को अपने साथ रखने की बात मान ली थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनकी बेटी पढ़ाई होने वाली थी। अब कुमकुम घर के सारे काम करती, बस रात को रोटी अमर और प्रीति
कुएं में डालने जाते। कुछ ही दिन बीते थे खुशहाल दोनों के, लेकिन एक दिन अचानक अमर की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये सुनकर यश तुरंत सब काम छोड़कर गांव आ गया। माँ रो रही थी। यश, तू क्यों आया? तुझे पता है ना यहाँ तेरी जान को खतरा है। ये बात सुनकर यश की आंखों में पानी आ गया। माँ, आपने अपने आप से और पापा से हमें हमेशा दूर रखा, सिर्फ हमारी सलामती के लिए। लेकिन आज पापा की तबीयत खराब है, आप मुझे तब भी उनसे नहीं मिलने देना चाहती? ये सुनकर प्रीति चुप हो गई। डॉक्टर को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। अमर प्रीति से बोला, प्रीति, रोटी डाल आई? प्रीति बोली, आप चिंता मत करो जी, मैं डाल आऊँगी। ये कहकर प्रीति रोटी डालने चली गई। आज कुएं के पास ज़्यादा सन्नाटा था। प्रीति को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, पर इस बात की नहीं, इस सन्नाटे से नहीं डर रही थी। वो अमर की तबीयत को लेकर ज़्यादा घबरा रही थी। जैसे तैसे वो रोटी डालकर घर आई और आकर अमर से बोली, तुम चिंता ना करो जी, मैं रोटी डाल आई। लेकिन अमर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें खुली थी अमर की, जैसे वो ये इंतज़ार कर रहा हो कि कब प्रीति आए और कब वो अपने प्राण त्यागे। प्रीति अमर को हिलाने लगी, लेकिन अमर दम तोड़ चुका था। ये देखकर प्रीति पलक पलक कर रोने लगी। यश और कुमकुम दोनों का बुरा हाल हो चुका था रो रो कर। सुबह हुई, मामा और मामी भी आ गई और अमर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुमकुम बोली, माँ, अब आप अकेली कैसे रहोगी? प्रीति खाली खाली नज़रों से चारों तरफ घर में देख रही थी। उसे घर में अमर नजर आ रहा था, मुस्कुराता हुआ, जिसे देखकर प्रीति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। प्रीति कुमकुम से बोली, अब तुम दोनों जाओ, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब कोई डर नहीं है। अब ज़िंदगी के जितने भी दिन बचे हैं मैं अकेली ही रहूँगी और उसका सामना अकेले ही करूँगी। बच्चे कहने लगे, पर माँ कैसे करोगी? उनकी बात पूरी होने से पहले ही प्रीति बोली, अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं अपनी जान आज ही दे दूँगी। इतना सुनकर दोनों बच्चे भारी मन से वापस चले गए। रोज रात माँ से बातें करते और दोनों बच्चों ने मिलकर एक कामवाली का माँ के लिए इंतज़ाम कर दिया था, जो माँ के साथ हर वक्त रहेगी। रोशनी, जो एक अनाथ बच्ची थी और काम की तलाश में गांव में घूम रही थी, दोनों बच्चों ने उसको माँ के लिए घर में रख छोड़ा, जिससे प्रीति को अकेलापन भी ना लगे। रोशनी 13-14 साल की बच्ची थी ये, जो प्रीति को कुछ काम नहीं करने देती थी, बहुत ख्याल रखती थी उसका। प्रीति बहुत खुश थी, अब उसे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, बस रात को रोटी डाल आती। 1-2 बार रोशनी ने पूछा, अम्मा, आप रात को कहाँ जाती हो? तो प्रीति ने कहा, बिटिया, आज के बाद ये बात मत पूछना। प्रीति के लहजे में थोड़ी सख्ती थी। रोशनी चुप हो गई और उसकी ऐसे ही सेवा करने लगी। 6 महीने बाद प्रीति को लेने यश आया। बोला, माँ, आज कुमकुम की शादी है। प्रीति बिना किसी सवाल के यश के साथ चली गई और अपने साथ रोशनी को भी ले गई। कुमकुम की शादी के बाद माँ कुमकुम को गले लगाकर बहुत रोई और उसको विदा किया। प्रीति कुमकुम को विदा कराकर रात को ही घर लौट आई, क्योंकि उसे कुएं पर रोटी डालना ज़्यादा ज़रूरी था। घर वापस आकर प्रीति ने रोशनी से कहा, बेटी, जा रोटी बना दे। रोशनी बोली, अम्मा, भूख लग रही है आपको? तो सब्जी बताओ, सब्जी क्या बनाऊं? प्रीति बोली, बस एक रोटी बना दे और ज़्यादा सवाल मत पूछ। रोशनी रोटी बनाकर सोने चली गई। रात 12 बजे प्रीति रोटी डालने कुएं पर चली गई। कुछ दिन बाद रोशनी
प्रीति के पैरों की मालिश कर रही थी। तब प्रीति ने पूछा, बिटिया, तेरे माता पिता नहीं हैं तो क्या तेरे कोई भाई बहन भी नहीं है? ये बात सुनकर रोशनी भावुक हो गई और बोली, मेरे माता पिता ने मुझे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। मंदिर के पुजारी ने मुझे रहने खाने को दिया। थोड़ी बड़ी हुई तो सोचा मेहनत करके कमा कर खाऊं, इसलिए मैं काम ढूंढ रही थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात सुनकर प्रीति ने रोशनी को गले से लगा लिया और कहा, आज के बाद कभी मत कहना कि तेरा कोई नहीं है, मैं हूँ ना। 2 दिन बाद प्रीति ने यश के पास फ़ोन किया और कहा, यश, मैं चाहती हूँ कि बेटा तू भी मेरे मरने से पहले शादी कर ले। क्या तू ये मेरी इच्छा पूरी कर सकता है? यश ने कहा, बिल्कुल माँ, मैं 15 दिन के अंदर शादी कर लूँगा, क्योंकि लड़की मैंने देख रखी है जो बिल्कुल आपके बहू बनने के लायक है। तो शादी 1 महीने बाद करो या 15 दिन बाद, क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हो गई। यश ने सारी बात अपने मामा मामी को बताई और कहा, माँ चाहती है कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। मामा भी बहुत खुश हो गए। बोले, बेटा, तेरे अलावा हमारा अब है ही कौन। तू शादी कर लेगा तो हमें भी बहू का और पोतों का सुख मिल जाएगा। मामा ने खूब ज़ोर शोर से शादी की तैयारी शुरू कर दी और शादी वाले दिन यश ने गाड़ी भेजकर प्रीति को भी शहर बुलाया। यश की शादी में कुमकुम भी शामिल हुई थी, क्योंकि एक लौती बहन थी उसकी। प्रीति कुमकुम को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि कुमकुम माँ बनने वाली थी। प्रीति ने कुमकुम को बहुत प्यार किया और बोली, बिटिया, पापा होते तो कितना खुश होते। दोनों माँ बेटी की आंखें आंसुओं से भर गई। प्रीति भारी मन से कुमकुम को विदा करके अपने घर लौट आई। घर लौटकर आज रोशनी ने बिना कहे रोटी बना दी। ये देखकर प्रीति भावुक हो गई और सोचने लगी, ये बच्ची कितनी समझदार है। इसे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और इसने पहले ही रोटी तैयार कर दी और उसको खूब सारा आशीर्वाद देकर रोटी डालने चली गई। कुछ दिन ही आराम से गुजरे थे कि रोशनी के मन में जिज्ञासा होने लगी कि देखूं तो सही, ये अम्मा एक रोटी लेकर कहाँ जाती हैं रोज़ रात को। लेकिन वो उनके पीछे गई। प्रीति को पता नहीं कैसे एहसास हो गया उसके आने का, और वो रोटी डालने से पहले ही पीछे मुड़कर वापस आ गई और रोशनी को पकड़ लिया और उसे बहुत डांटा, जिस वजह से रोशनी वापस घर लौट आई। प्रीति रोटी डालकर वापस आई तो उसको चेतावनी दी कि कभी ऐसी गलती दोबारा ना करे। लेकिन रोशनी उस बालपन में उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई, उसने सोचा कि मौका देखकर पता लगाऊंगी कि आखिर ये अम्मा जाती कहाँ है। 2 दिन बाद कुमकुम अपने पति के साथ और यश अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ से मिलने गांव आए। सबको देखकर प्रीति बहुत खुश हुई और बोल पड़ी, आज तुम सबको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि भगवान मेरे आज ही प्राण ले ले तो मुझे कोई गम नहीं। अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सच हो जाता है। ये बात सुनकर कुमकुम माँ के गले लग गई। माँ, ऐसा मत बोलो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, हमारा आपके सिवा है ही कौन। फिर सब हंसी खुशी एक दूसरे से मिले। प्रीति कुमकुम के बच्चे के साथ, जो सिर्फ अभी 15 दिन का था, बहुत प्यार से उसके साथ खेल रही थी। प्रीति कुमकुम के 15 दिन के बच्चे के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे वो बचपन में यश के साथ खेला करती थी। यश की पत्नी सहारिका बहुत सुलझी हुई लड़की थी और बहुत समझदार थी। प्रीति उसको देखकर भी बहुत खुश थी। हंसी खुशी के माहौल में 5-6 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। घड़ी में 12 बज चुके थे। प्रीति को याद आया उसे रोटी डालने कुएं पर जाना है। वो दबे पैरों से चुपचाप रोटी लेकर पीछे के दरवाजे से निकल पड़ी। उसके जाते ही
रोशनी भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इस बार प्रीति को रोशनी के उसके पीछे होने का पता नहीं चला। प्रीति ने जैसे ही रोटी कुएं में डाली और पीछे मुड़ी, रोशनी उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर प्रीति डर गई। उससे बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? रोशनी कुछ जवाब दे पाती तभी कुएं से गुर्राने की आवाज आने लगी। उसने जल्दी से रोशनी का मुंह पीछे किया और बोली, घर चल। तभी हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई। रोशनी बोली, अम्मा अम्मा वो कौन था जो कुएं पर बैठा था? ये सुनकर प्रीति समझ गई कि इसने शैतान को देख लिया है। अब शैतान रोशनी को नहीं छोड़ेगा। इसने वो खुद आंखें बंद करके शैतान के सामने दोनों हाथ जोड़कर मुंह नीचे कर कर झुक गई और बोली, मालिक बच्चे को क्षमा कर दीजिए, ये बहुत छोटी है, नादान है, इसको इस बारे में कुछ नहीं पता था। और ये कहकर प्रीति रोने लगी। लेकिन रोशनी को देखते ही शैतान डरने लगा और बोला, ठीक है, माफ किया जाओ। प्रीति ये सुनकर हैरान थी, इतनी आसानी से शैतान ने उसकी बात मान ली। लेकिन रोशनी उस शैतान को ध्यान से देखती रही। शैतान बोला, जल्दी से जल्दी इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। लेकिन रोशनी टस से मस नहीं हिली। रोशनी शैतान को देखती ही रही। रोशनी के सामने होने से शैतान का शरीर जलन से जल रहा था। शैतान दर्द से चीखने लगा। देखते ही देखते रोशनी के शरीर से एक अद्भुत रोशनी फूटने लगी, जिससे शैतान जलने लगा। ये देखकर प्रीति हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। शैतान बोला, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। पर रोशनी का रूप माँ दुर्गा के समान हो गया था और माँ दुर्गा के तेज को शैतान सहन नहीं कर पाया, जिससे शैतान जलने लगा और कुछ ही पलों में जलकर भस्म हो गया। ये देखकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए और वो रोशनी के पैरों में गिर पड़ी। रोशनी ने प्रीति को उठाया और बोली, अम्मा ऐसा मत करो, आज तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें मिला है। शादी से पहले तुमने बहुत अर्चना सेवा माँ दुर्गा की थी, जिसका फल तुम्हें आज प्राप्त हुआ। रोशनी धीरे धीरे प्रीति को पकड़कर घर ले जाने लगी। प्रीति ने फिर पूछा, क्या आपको सब पता था? रोशनी बोली, हाँ, पर मैं तुम्हारे डर की वजह से आगे नहीं बढ़ी। आज मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिला दी, लेकिन तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। ये बात तुम अपने परिवार के अलावा किसी से कभी नहीं कहोगी और अब अपने परिवार के साथ ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगी। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई खतरा नहीं होगा। अब तुम अपने बच्चों के साथ रहो और मैं अब वापस जाऊंगी। रोशनी प्रीति को घर छोड़कर वापस चली गई। प्रीति ने घर पहुंचकर सारी बात अपने घर में प्रीति ने ये बात सब लोगों को बताई। सब लोग बहुत खुश हुए। 7 पीढ़ियों से चलता हुआ सांप आखिर आज खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, एक कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।